दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है जस्ट स्किल्स एकेडमी में। आज हम समझेंगे कैसे हम एक्सेल में ड्रॉप डाउन बना सकते हैं, कैसे हम पर्टिकुलर किसी सेल पे वैलिडेशन लगा सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर सेल में केवल नंबर ही एंटर हो या फिर टेक्स्ट ही एंटर हो, या फिर नंबर एंटर हो तो पर्टिकुलर दो नंबर के बीच की वैल्यू एंटर कर पाए यूजर। सिमिलरली हम डेट्स के लिए, टेक्स्ट के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। और ड्रॉप डाउन के लिए कि पर्टिकुलर एक लिस्ट है, उसी में से यूजर एंटर कर पाए उस पर्टिकुलर सेल्स में, तो वो आज हम सीखेंगे। उसके लिए मैंने एक डेटा लिया हुआ है, सैंपल डेटा, जिसमें स्टूडेंट का नाम है, डिपार्टमेंट है, मार्क्स है, ग्रेड है। अभी आप देखेंगे जो डिपार्टमेंट है वो पर्टिकुलर ये 6 डिपार्टमेंट है, इनमें से ही लिया हुआ है। हम जो यूजर है जो इनपुट कर रहा है उसको हम लिमिट करना चाहते हैं कि वो इन 6 डिपार्टमेंट के अलावा कोई और वैल्यू, कोई और डिपार्टमेंट नेम एंटर नहीं कर पाए। तो वो हम कैसे सेट करेंगे? ड्रॉप डाउन बना के। और ड्रॉप डाउन हम कैसे बनाएंगे, चलो देखते हैं। इसके लिए पहले मैं डिपार्टमेंट को डिलीट कर देता हूं। लेट्स से इन सेल्स में हमको वैलिडेशन लगाना है। हमको ये वैलिडेशन लगाना है कि इस सेल में जो भी वैल्यू एंटर हो वो इन 6 डिपार्टमेंट में से ही हो। ना तो कोई स्पेलिंग मिस्टेक होनी चाहिए, ना कुछ कोई और अलग से कोई डिपार्टमेंट एंटर होना चाहिए, केवल ये जो 6 डिपार्टमेंट है इनमें से ही एंटर हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करके हम जाएंगे ऊपर डेटा टैब में। डेटा टैब में हम जाएंगे, यहां देखेंगे डेटा टूल्स आपको दिखेगा, तो यहां डेटा वैलिडेशन आपको दिखेगा। अब डेटा वैलिडेशन क्या करेगा? डेटा वैलिडेशन पर्टिकुलर सेल्स पे कुछ रूल अप्लाई करता है। अब जैसे इसमें और कुछ बताएगा, पिक्स फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ रूल्स टू लिमिट द टाइप ऑफ डेटा दैट कैन बी एंटर्ड इन ए सेल। इन सेल में किस टाइप का डेटा एंटर किया जा सकता है वो लिमिट करने के लिए डेटा वैलिडेशन काम आता है। हम डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और ये डेटा वैलिडेशन हम सिलेक्ट कर लेंगे। अभी आप देखेंगे आपको एक पॉपअप दिखाई देगा। पॉपअप में ये बोलेगा कि क्या अलाउ करना है। बाय डिफॉल्ट ये एनी वैल्यू है, बट हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर जो 6 जो ये वैल्यूज है जो डिपार्टमेंट की उनमें से करें, तो हम करेंगे लिस्ट। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे लिस्ट। लिस्ट सेलेक्ट करके आपको पूछेगा सोर्स, कि क्या सोर्स है, लिस्ट है कहाँ पे आपकी। तो इस पे क्लिक करके हम हमारी जो लिस्ट है उसको जस्ट माउस की हेल्प से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करके हम जस्ट ओके क्लिक कर देंगे। जैसे ही ओके क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसमें ड्रॉप डाउन आ गया। ये सेल पे आप जैसे क्लिक करोगे आपको एक एरो दिखाई देगा इधर, इस पे आप क्लिक करोगे आपको ड्रॉप डाउन आ गया। आप इस ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करके कोई वैल्यू इसमें एंटर कर सकते हैं। लेट्स से मुझे कुछ और एंटर करना हो इसमें। अब यूजर कुछ और एंटर करना चाहता है, यूजर आईटी को इन्फोटेक लिखना चाहता है, इन्फोटेक, तो क्या ये अलाउ करेगा? नहीं। देखिए एक्सेल एक एरर मैसेज देगा कि ये वैल्यू वैलिडेशन में फिट नहीं बैठती है, तो आप ये वैल्यू एंटर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हमने यूजर को लिमिट कर दिया कि पर्टिकुलर जो 6 डिपार्टमेंट है जो हमने ड्रॉप डाउन में दिए उसमें से वो एंटर कर सकता है। ये था ड्रॉप डाउन का। लेट्स से हमको नेक्स्ट मार्क्स एंटर करवाने हैं। मार्क्स यदि एंटर करूंगा मैं मार्क्स पहले डिलीट कर देता हूं। हमको पता है कि मार्क्स 100 से नीचे नीचे होने चाहिए, 0 से 100 के बीच में होना चाहिए। अभी कोई बंदा आता हो 110 मार्क्स एंटर कर देगा तो अलाउ कर देगा एक्सेल, तो एक्सेल को थोड़ा पता है। तो ये बताने के लिए कि मार्क्स जो है 0 से 100 के बीच में हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अगेन सारी सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। डेटा टैब के अंदर डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन सिलेक्ट करेंगे। अब अलाउ क्या करना है हमको क्या करना है, होल नंबर होने चाहिए मार्क्स, होल नंबर हम अलाउ करेंगे। और इसे मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम 0 होना चाहिए। मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 100 होना चाहिए। और कर देंगे ओके। देखिए अभी आप जैसे इस पे यदि मैं 10 एंटर करता हूँ बिल को अलाउ करेगा। 110 यदि मैं एंटर करता हूँ तो ये एरर मैसेज दे देगा कि आप 110 एंटर नहीं कर सकते क्योंकि वैल्यूएशन को मैच नहीं करता है। तो ऐसे हम करके यूजर को लिमिट कर सकते हैं पर्टिकुलर वैल्यूज एंटर करने के लिए। अभी मैं चाहता हूं कि यूजर को कैसे पता चलेगा कि किसमें क्या वैल्यू एंटर करनी है, क्या लिमिटेशन इस पे लगा, क्या वैलिडेशन इस पे लगा है। तो उसके लिए हम यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं कि जैसे हम किसी सेल को सिलेक्ट करें तो उसको एक मैसेज चला जाए, एक मैसेज डिस्प्ले हो जाए कि आप इस पर्टिकुलर सेल में सिर्फ ये वैल्यूज ही एंटर कर सकते हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा वैलिडेशन में हम जाएंगे। डेटा वैलिडेशन में इनपुट मैसेज देखेंगे आप, इनपुट मैसेज टैब में गए। अब क्या देना है, मैं देना चाहता हूं कि यूजर को दिखे कि होल नंबर्स ओनली, होल नंबर्स ओनली। इनपुट मैसेज में दो बिटवीन 0 एंड 100, 0 से 100 के बीच होल नंबर्स ओनली। ये मैसेज यूजर को डिस्प्ले होना चाहिए जब भी यूजर सेल सिलेक्ट करें। देखिए अब आप
जैसे मैं इसे सेलेक्ट करूंगा एक मैसेज आएगा, होल नंबर सॉरी बिटवीन 0 to 100। अब यूजर को पता है कि यूजर को क्या एंटर करना है, तो 0 से 100 के बीच की वैल्यू ही एंटर करेगा, उसको वैलिडेशन पता लग गया। लेट्स से फिर भी मैं 110 यहाँ पे कर रहा हूँ, अभी एरर मैसेज दे रहा है दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शंस। यहाँ पे भी हम इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो एरर मैसेज है ये भी हमारे अकॉर्डिंग आए, तो उसको हम क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, वापस जाएंगे डेटा वैलिडेशन पे। डेटा वैलिडेशन में आप देखेंगे एरर अलर्ट है, एरर अलर्ट में क्या क्या ऑप्शन आपको दिखेगा। एरर अलर्ट में आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे स्टाइल में, स्टॉप, वार्निंग, इंफॉर्मेशन। क्या डिफरेंस है दोनों में। स्टॉप तो क्या करेगा, आपको एंटर करने ही नहीं देगा वैल्यू। स्टॉप आईडी आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको वैल्यू एंटर करने नहीं देगा। वार्निंग में भी आप सेलेक्ट करेंगे तो आप एक वार्निंग मैसेज देगा, आपने गलत वैल्यू एंटर किया तो, और फिर यदि आप उसको कंटिन्यू कर दोगे तो अलाउ कर देगा वो। और इन्फॉर्मेशन में जस्ट वो इन्फॉर्मेशन देगा, आपको अलाउ करेगा लेकिन इन्फॉर्मेशन देगा। तो हम तीनों को 1 by 1 देख लेते हैं। स्टॉप के लिए लेट से मैं टाइटल ले लेता हूँ, होल नंबर यहाँ भी सेम ले लेता हूँ 0 to 100। ये मेरा एरर मैसेज है, मैंने कर दिया ओके। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे मैं डालता हूँ 110। आप देखिए ये एरर मैसेज दे दिया इसने, होल नंबर 0 to 100, और ये मेरे को करने नहीं मिलेगा। मैं रिटायर करूँगा तो वापस एरर मैसेज आएगा, वापस 110 लिखूंगा तो एरर मैसेज आएगा। तो मैं कर देता हूँ कैंसिल, मतलब ये स्टॉप कर रहा है। सिमिलरली मैं स्टॉप ला कर आके मैं चाहता हूँ कि वार्निंग दे दूँ और यूजर एंटर कर पाए, तो मैं इसको वार्निंग सेलेक्ट कर लूंगा, ओके करूंगा। अभी देखो अभी मैं करता हूं तो क्या होता है 110 वार्निंग दी इसने, इसलिए बोला कंटिन्यू। ये तो एरर मैसेज था कि कंटिन्यू करना चाहते हैं, यस। ये जैसे आप यस करोगे तो ये अलाउ कर देगा, ये आपको एक वार्निंग देके अलाउ कर देगा। यही चीज यदि मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन करना चाहूँ कि मुझे सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी है, वार्निंग नहीं देनी, मुझे इंफॉर्मेशन देनी है कि मुझे आपने गलत एंटर किया है, आपका एंटर ये करना चाहिए था, ओके। अभी देखो मैं डालना चाहूँ 110 एंटर। अभी आप देखें डायरेक्ट एक मैसेज देगा और ओके करोगे तो डायरेक्ट ये अलाउ करेगा। तो ऐसे हम डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे मैं सेलेक्ट करता हूं, आप देखिए डेटा वैलिडेशन में और भी ऑप्शंस है, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ, कस्टम। ये सब आप 1 by 1 अप्लाई करके देखेंगे, और कहीं भी कुछ भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारा वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।